डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एपोसाइनेसी फैमिली के जो प्लांट्स हैं उनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट। कई बार परीक्षा में आया है कि एपोनाइसी जो कुल है उसकी फैमिली के जो पौधे हैं उनका आर्थिक महत्व क्या है हमारे लिए। तो जैसा कि एपोसाइनेसी फैमिली के हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखे थे इसके पहले, इसे जो है कनेर फैमिली भी कहा गया है। इसका जो विभिन्न प्रकार के कनेर की जो पत्तियां हैं, पौधे हैं या लीफ जिसको हम कह रहे हैं, स्टेम कह रहे हैं, रूट कह रहे हैं, कहीं ना कहीं औषधि महत्व की जो मेडिसिन हम इस प्लांट से हमको प्राप्त होती है। और भी कई पौधे हैं जैसे विनका रोजिया, इससे एंटी कैंसरियस या डायबिटीज़ में यूज़ होने वाली दवाई भी प्राप्त की जा रही है। तो यह फैमिली मेडिसिनल जो प्लांट्स हैं उनके हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। पहला हमारा देखिए प्लांट यहाँ पर जिसका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, केरिसा करेंडेंस जिसको करोंदा कहते हैं। इसके बारे में बताया था मैंने आपको कि यह फलों का इसका यूज़ किया जाता है। फल जो हैं, फ्रूट जो हैं, सब्जी अचार के लिए यूज़ होते हैं। इसका जो प्लांट होता है श्रब नेचर का होता है, कांटेदार पौधा होता है यह, ठीक है। करोंदा हम सामान्य भाषा में बोलते हैं इसे। अगला देखिए नीरियम कनेर, इसको हम नीरियम की कई प्रजातियां बताई गई। नीरियम इंडिकम जो एक महत्वपूर्ण स्पीसीज़ है, नीरियम ओडोरम, नीरियम ओलेंडर, ये 3 प्रजातियां नीरियम कनेर की है। नीरियम की जो पत्ती है उसकी जो रूट्स हैं, स्टेम हैं, कई प्रकार का मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। जड़ों से खासकर हम इससे मेडिसिन प्राप्त करते हैं जो कि मानसिक रोगों, मेंटल जो डिसीज़ होती हैं उनमें यूज़ आती हैं। अर्थात जो जड़ हैं उससे दवाई औषधियाँ प्राप्त की जाती है। जो मेंटल डिसीज़ है, मानसिक रोगों के उपचार के लिए हम इसकी जड़ों का यूज़ करते हैं। नीरियम की प्रजातियाँ इंडिकम, ओडोरम और ओलेंडर, ये इसका 3 प्रजातियाँ बताई गई है। इसके अलावा यहाँ पर अगला प्लांट देखें जो एपोसाइनेसी फैमिली है उसका थिवेशिया नेरीफोलिया, ठीक है। प्लांट का नाम है थिवेशिया नेरीफोलिया। इसको येलो कनेर अर्थात पीली कनेर के नाम से भी जाना जाता है, येलो ओलेंडर, ठीक है। इसका नाम हैगा पीली कनेर। इसके स्टेम से वाइट कलर का जो लेटेक्स है वो प्राप्त किया जाता है जो औषधि महत्व का है। सुंदरता के लिए हम इसको बागानों में, बगीचे में, गार्डन में लगाते हैं। पुष्प धार्मिक रूप से भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। पुष्प का यूज़ धार्मिक रूप से जो है हम करते हैं। स्टेम से मैंने बताया वाइट कलर का लेटेक्स प्राप्त करते हैं जो औषधि महत्व में इम्पॉर्टेंट होता है। अगला हमारा प्लांट देखें जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्लांट है इस फैमिली का, एपोसाइनेसी क्लास की जो फैमिली है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट प्लांट हैगा राउवोल्फिया सर्पेंटीना। इस प्लांट का बॉटनिकल नेम है सर्पगंधा, हम इसको सामान्य भाषा में कहते हैं। राउवोल्फिया सर्पेंटीना, इंग्लिश हिंदी दोनों लिखा है। सर्पगंधा हम सामान्य भाषा में इसको बोलते हैं। यह झाड़ीनुमा पौधा होता है, सिंपल सा। इंडिया में देहरादून, बिहार, बंगाल और जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर ज़्यादातर पाया जाता है। इसकी स्टेम से यूज़ तो हो ही रहा है स्टेम का, बट सबसे ज़्यादा इनमें जो जड़ें हुए, जो रूट्स हैं, इससे हम एल्केलॉइड प्राप्त कर रहे हैं। जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, उससे हम एल्केलॉइड्स बताया था मैंने आपको क्या होते हैं, ठीक है। एल्केलॉइड्स प्राप्त हो रहे हैं। एल्केलॉइड्स का यूज़ हम जो है औषधि सर्पेंटाइन और रेस्पारिन नामक औषधि से बना रहे हैं। और यह ड्रग जो है, दवाई जो है, हाई ब्लड प्रेशर, मेंटल डिसीज़ में उपयोगी है। हाई ब्लड प्रेशर मरीज को जो औषधि है रेस्पेरिन सर्पेंटाइन दवाई का जो ड्रग का हम यूज़ कर रहे हैं वो इसी पौधे से, सर्पगंधा से ही हम प्राप्त कर रहे हैं। मेंटल डिसीज़ के उपचार में, ट्रीटमेंट में भी हम इसका यूज़ कर रहे हैं। राउवोल्फिया सर्पेंटीना इसका बॉटनिकल नेम है, सर्पगंधा सामान्य भाषा में हम बोलते हैं। जड़ों से हम 2 दवाई प्राप्त कर रहे हैं इसकी, ठीक है, सर्पेंटाइन और रेस्पारिन। अगला हमारा जो पौधा है जिसको हम प्लूमेरिया एक्यूटिफोलिया प्लांट का नाम है, प्लूमेरिया एक्यूटिफोलिया, इसको गुलचीन
भी कहते हैं सामान्य भाषा में। गुलचीन ये वृक्ष है एक बहुत सुंदर, जिसमें की शाखाएं, बड़े बड़े आकार की पत्तियां, सुंदर इसके फ्लावर होते हैं। इसके जो लेटेक्स प्राप्त करते हैं हम इस पौधे से, वो अल्सर और स्केपीज जो रोग हैगा, ठीक है, इस पौधे से जो लेटेक्स प्राप्त कर रहे हैं वो अल्सर और स्केबीज में यूज़ कर रहे हैं, अर्थात औषधि हम इस पौधे से प्राप्त कर रहे हैं। और इसके जो सीड होते हैं, बीज होते हैं, उनमें रक्त प्रवाह को रोकने का एक स्पेसिफिक गुण होता है। तो प्लूमेरिया एक्यूफिटोफोलिया प्लांट के सीड से ब्लड सर्कुलेशन को, रक्त प्रवाह को रोकने का एक स्पेसिफिक गुण होता है इनके सीड में, इनके बीजों में। काफ़ी इम्पॉर्टेंट पौधा है ये भी। इसके बाद देखें विनका रोजिया, सदाबहार हम इसको सामान्य भाषा में बोलते हैं। विनका रोजिया सदाबहार का पौधा शाकी होता है, काफ़ी सुंदरता के लिए हम इसको बागानों में, घरों में सामान्य तौर पर लगाते हैं। साल भर पुष्प देता है यह पौधा विनका रोजिया। औषधि महत्व से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है यह पौधा। डायबिटीज़ अर्थात मधुमेह रोग, शक्कर की बीमारी जिसको सामान्य भाषा में हम बोलते हैं, मधुमेह डायबिटीज़ रोग में इस प्लांट से जो औषधि प्राप्त की जाती है वो यूज़ होती है। और कैंसर रोधी औषधि भी, जो CDRI है, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, CDRI रिसर्च संस्था है, इसने कैंसर रोधी औषधि भी प्राप्त की विनका रोजिया पौधे से। उस औषधि का नाम क्या है? विनक्रिस्टीन नामक एक औषधि है। औषधि का नाम है विनक्रिस्टीनिन। यह औषधि जो है CDRI द्वारा प्राप्त की गई है विनका रोजिया प्लांट से, अर्थात डायबिटीज़ एंड कैंसर में हम विनका रोजिया प्लांट का यूज़ करते हैं। अगला पौधा देखिए हम, जो है राइटिया टिक्टोरिया। यह दूधी खिरनी का वृक्ष नीम के समान होता है, सुगंधित पुष्प इस पर लगे हुए होते हैं। इसकी लीफ से डाई जो है, नीला रंग हम इससे प्राप्त करते हैं इसकी लीफ से। और जो फ्रूट्स हैं पके हुए, इसके हम यूज़ कर सकते हैं, भोजन के साथ खा सकते हैं। एक मेन इम्पॉर्टेंट क्या है, इसका डाई हम प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, डाई नीला जो ब्लू कलर है वह हम इससे प्राप्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार 7 प्लांट्स है एपोसाइनेसी फैमिली के। एपोसाइनेसी फैमिली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर इसमें जो राउवोल्फिया सर्पेंटिना, इसके बारे में कई बार एग्जाम में आया है। सर्पगंधा, अपना सामान्य भाषा में सर्पगंधा में इसको बोलते हैं। एल्कोलाइट्स प्राप्त होता है, रूट से दवाई प्राप्त हो रहे हैं। जो हाई ब्लड प्रेशर, आज की एक सामान्य बीमारी, हम देखें हर व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की जो है उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप की बीमारी होती है, तो यह उसमें काम आती है।